नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर फिर एक बार अपने YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज एक प्रश्न आया है हमारे व्हाट्सएप पे, श्री राम प्रकाश तिवारी जी ने भेजा है और उनका बच्चा बहुत परेशान है अपने बच्चे से। वो प्राइमरी में अध्यापक हैं और ठीक आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, लेकिन उनका जो बेटा है इनके पैसे का दुरुपयोग कर रहा है और बहुत समझा चुके हैं, वो समझ नहीं रहा है। और एक बाप जब अपने खुद की मेहनत की कमाई को खुद के बेटे के द्वारा इस तरह से दुरुपयोग देखता है ना, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो मैं उस बेटे को और तिवारी जी को मैं एक कहानी के माध्यम से शिक्षा देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से अपने बेटे को सुधारने का प्रयास करें। हम ये नहीं कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सुधार दूंगा, लेकिन मैं ऐसी कहानियों के माध्यम से उसको प्रेरित करने का प्रयास करूँगा। हो सकता है ये कहानी कई घरों के लिए काम आ जाए। इस मेरी कहानी को आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। एक व्यक्ति था, बहुत सात्विक विचारधारा का, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का। उसके एक ही औलाद थी। वो भी औलाद तमाम मन्नतों के बाद पैदा हुई थी। माँ बाप जो पति पत्नी थे बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के थे। शादी के बाद उनको बच्चा नहीं हो रहा था। काफ़ी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के दरवाजे पर अपना मस्तक टेका और ईश्वर की कृपा हुई और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और होने के बाद बच्चे, एक ही बेटा था, पाल पोस के बड़ा किया, अच्छा हुआ, बड़ा लड़का बड़ा हुआ। और एक ही बेटा था, तो किसी प्रकार की मेरे बेटे को कष्ट ना हो, इसलिए दोनों माँ बाप अपने कमाई का, अपने धन का अच्छे से उपयोग करते हुए अपने बेटे को हर प्रकार का सुख जो उनके हाथ में था देने का प्रयास किया और दे दिया। होते करते लड़का बड़ा हुआ, जवान हुआ और जवान होने के बाद इनसे पैसा ले लेकर के दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जैसे तिवारी जी का लड़का कर रहा है, जो बताए हैं। और करना शुरू कर दिया। बहुत समझाए, फिर ईश्वर से प्रार्थना किया और समझाने के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उनको एक विचार सूझा कि इस विचार के माध्यम से हो सकता है हम सुधार कर ले जाएं। और वो एक दिन शाम को, रात में अपने बेटे को बुलाया। दोनों माँ बाप हाथ जोड़ के खड़े हुए, कहन बेटा तुम्हें चूँकि हमारे एक ही औलाद हो, तुम ही हो और हमारे सब कुछ तुम हो, तो हमने आपके पैदा होने के बाद एक संकल्प लिया था कि हम जब आप बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, तो हम माँ बाप आपके कमाई से चारों धाम यात्रा करेंगे और आपके कमाए हुए पैसे से ही हम चारों धाम जाएंगे, अपने पैसे से नहीं जाएंगे। बेटे ने कहा कोई बात नहीं पापा, इसमें क्या है, हम कमा लाएंगे, आपको दे देंगे। कहना हाँ बेटा, थोड़ा पैसा, इतना पैसा कमा के दे दीजिए कि हमारी चारों धाम यात्रा हो जाए। लड़के ने सोचा क्या दिक्कत है, ज़िंदगी भर तुम राज कर ही रहे हैं, इतना पैसा, इतना धन दौलत मेरे माँ बाप के हैं, अकेले मैं हूँ, राज करूँगा ही, लाओ 2-4 दिन काम करूँगा और उसके बाद वो पैसा से दे दूँगा और पापा हमारे चारों धाम माँ बाप कराएंगे। वो गया, इधर उधर भटकता रहा। चूँकि उसको 2-4 दिन की नौकरी करनी थी, तो 2-4 दिन की नौकरी कोई देता होता नहीं है। और दूसरी प्रतिष्ठित आदमी के यहाँ के थे, धार्मिक आदमी के यहाँ थे, तो हर आदमी को तो कितने बड़े आदमी के यहाँ के लड़के हो, तुम नौकरी करोगे। तो होते करते इनको नौकरी नहीं मिली। लेकिन लड़का करे क्या, क्योंकि खुद की कमाई और मेहनत की कमाई, उन्होंने जोड़ा था सेंटेंस कि आपके मेहनत की कमाई से ही हम चारों धाम जाएंगे। ये तो चोरी कर लाता। अच्छा, उसको भी इतना पता चला लड़के को कि धार्मिक काम में जाना है तो चोरी का धन तो ले नहीं जाएंगे, मेरे मेहनत की ही खून पसीने कमाई ले जाएंगे। होते करते भटकते भटकते एक आरा मशीन पे काम उसको मिला। आरा मशीन समझ रहे हो ना, जहाँ लकड़ी का कार्य होता है, वो काम समझ रहे हो ना। कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ फाड़ी जाती हैं, काटी जाती हैं,
वहाँ आया, उससे कहा, मालिक से कहा, बोला, तो मालिक ने कहा ठीक है बेटा आइए, काम 2-4 दिन हम दे देंगे और काम कीजिए। मेहनत किया, कुल्हड़ी उठाया और चलाना शुरू किया। 1 दिन की कमाई थोड़ी बहुत आई, तो फिर 2 दिन का कमाया, फिर 3 दिन कमाया, केवल 2-3 दिन। 3 दिन के बाद उसके हाथ में बड़े बड़े छाले, उसके हाथ में बड़े बड़े छाले पड़ गए। सब छाले फूट रहे थे, दर्द हो रहा था। फिर पापा ने एक टैग लाइन लगाई थी, बेटा मुझे आपकी मेहनत का धन चाहिए। 3 दिन काम करने के बाद वो छाले, वो गांठें दोनों हथेली में, और उसके बाद आरा मशीन के मालिक ने, लकड़ी के मालिक ने पैसा दिया और पैसा लेकर के भागता हुआ अपने माँ बाप के पास पहुँचा। कहा पापा मम्मी लो 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 पैसा लो, जाओ चारों धाम। 1 किलो कमा लाया, ऐसे हाथ की अंजूरी में पैसा लेके आया और माँ बाप के हाथ में ऐसे रख देता है। माँ बाप हाथ में लेते हैं। और पहले, अब तो खैर कम हो गया, पहले आप लोगों को पता होगा कि जो भी बड़े लोग हुआ करते थे उनके घर के दरवाजे पर एक कुआं होता था, जिसको गांव में द्वारा कहते थे। द्वारे पे बड़ा सा कुआं हुआ करता था, जो कुआं से पानी निकाल के लोग पीते थे, नहाते थे, पशुओं को नहलाते थे। तो हर आदमी के यहाँ कुआं जरूर हुआ करता था, बड़ा सा कुआं था। और अपने घर के दरवाजे पर ही जैसे पैसा रखते हैं, और माँ बाप, उसके पिताजी ऐसे पैसा उसके अंजूरी से लेने के बाद चले जाते हैं और दरवाजे पर रखे कुएं में उसी बेटे के सामने अब ऐसे पैसा डाल देते हैं, कुएं में डाल देते हैं। लड़का भागता हुआ जाता, पिताजी की तरफ खींचता, हाथ पकड़ के झिटकता है कि पापा ये आप क्या कर रहे हैं? कहन क्या हुआ बेटा? कहन आपका दिमाग खराब हो गया है। बेटा इस लहजे में बात कर रहा अपने पिता से, कहन पापा आपका दिमाग खराब है? आपको पता है पैसा हम कहाँ से लेके आए हैं? मेरे हाथ आपने देखा, बड़े बड़े छाले सब पड़ के फूट चुके हैं। मेरे मन से, मेरे शरीर से पूछो, मेरे हाथ से पूछो कि कहाँ से मैं किस प्रकार मेहनत के पैसा लेके आया हूँ। मेरे सामने कुएं में डाल रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तब बाप बुलाता है और बरामदे में बैठाता है, कहता है बेटा कि तुम्हारे 3 दिन की कमाई, तुम्हारे 3 दिन की कमाई, थोड़ी सी कमाई अगर हमने कुएं में डाल दिया तो आप इतना झल्ला उठे, इतना कष्ट आपको हुआ, इतना दर्द आपको हुआ कि एक बाप का हाथ झिटक दिए, हाथ पकड़ के खींच लिया। एक बार सोचो कि मेरी 30 साल की कमाई, मेरे जीवन के 30 साल की कमाई आप प्रतिदिन ले जाके कुएं में ढकेल रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, फेंक रहे हो। मेरा कलेजा फट जा रहा है। कभी आपने सोचा है? उस बाप के दिल से कभी आपने पूछा है? उस बाप के दर्द को कभी आपने महसूस किया है? मेरे भाइयों, क्या कमी है? भगवान ने आपको 2 हाथ दिया है, बुद्ध दिया है, विवेक दिया है, शरीर दिया है। केवल आपका एक कर्म ऐसा है जिसको लेकर के माँ बाप रो रहे हैं। अभी वक्त है, सुधर जाओ। जब आप 2 लोगों को नहीं खुश कर सकते हो, माँ बाप को नहीं खुश कर सकते हो, इस समाज को खुद करने की कभी सोचना भी मत। जय हिंद, जय भारत। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कहानियों को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।